everyone, welcome back to my channel. Today I am in Allahabad, newly known as Prayagraj, and आज हम जा रहे हैं सनसेट देखने कहाँ पे? संगम. Yes, one of the most famous place in Allahabad. And mind my voice खराब हो रखी है बहुत. कोई नहीं. Anyways, we'll be going to Sangam and we are in guest room right now. Come with me. We are at Sangam and it's 5:40 और सनराइज हो चुका है. आसपास इट्स खाली, हाँ काफ़ी ज़्यादा खाली है. एंड आफ्टर अ वेरी ब्यूटीफुल सनराइज हम लोग उसी टाइम पे बोटिंग भी कर ली बिकॉज दैट्स द बेस्ट टाइम. बोटिंग के लिए यू हैव टू गेट योर कैश और वहाँ पे UPI एक्सेप्ट नहीं होता एंड इट्स 100 to 120 रुपीज़ पर पर्सन. सो मेक श्योर यू गेट इट. एंड बोटिंग तो मस्त है. उसके बाद हम बड़े हनुमान मंदिर जी गए, हमने प्रसाद लिया एंड देन वी गेट इनसाइड. एंड संगम देखने के बाद वी आर एट बड़े हनुमान मंदिर एंड ये छोटी जगह है, क्राउडेड है बट इट्स वेरी प्रिटी एंड डिवाइड. एंड अंदर जाने के लिए हमें लाइन में लगना था. लाइन लग के देर आर 2 लेवल्स मंदिर के लिए. एक नीचे वाली जगह है जहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं और एक ऊपर वाली जगह है जहाँ से सिर्फ तुम लोग दर्शन कर सकते हो. एंड बहुत प्यारा और लोग इतनी श्रद्धा से आते हैं, इतना सारा प्रसाद देते हैं, देख के बहुत काफ़ी अच्छा लगता है. उसके बाद हम लोग ओडी पोर्ट गए थे. ओडी पोर्ट से हमें एक प्लान मिला कि हम कैसे कैसे हर जगह और हम इस प्लान के अकॉर्डिंगली ट्रैवल कर रहे थे. उसके बाद हम आए अकबर फोर्ट जिसे ओडी फोर्ट भी कहा जाता है. एंड वहाँ की मेन अट्रैक्शन है अक्षयवट टेम्पल जिसकी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग है कि यू विल बी लाइक वाओ सीरियसली. सो आई विल टेल यू अबाउट द स्टोरी नाउ. यहाँ पे हुआ क्या था, जो ट्री आई शोड यू उसको वरदान है, सीता माता ने वरदान दिया था कि अगर प्रलय भी आ गई तो उसका कोई नाश नहीं कर सकता. एंड इसका प्रूफ ऐसे है, लाइक उन्होंने कहा इट्स एविडेंट क्योंकि जब औरंगजेब यहाँ आया था ही ट्राई टू कट इट डाउन, उसको आग भी लगाने दिया बट वो वैसा का वैसा ही था और वो अभी भी वैसा ही है और बिल्कुल अच्छे से मेंटेन्ड है. एंड उस पेड़ के पत्ते भी नहीं तोड़ते हैं, जो नीचे गिरते हैं, जो नेचुरली गिरते हैं उसको ही प्रसाद स्वरूप ले जाते हैं एंड अपने पूजा स्थल में रख सकते हैं. एंड उसके थोड़ी सी और डिस्टेंस में हम नेक्स्ट टेम्पल पहुँचे जो है पाटलिपुरी टेम्पल, जो अंडरग्राउंड था एंड बहुत ज़्यादा सुंदर. वहाँ पे बहुत सारे देवी एंड देवताओं की मूर्ति थी एंड कुछ शिवलिंग भी थे. और प्रयागराज गॉड है जिसके ऊपर प्रयागराज सिटी का नाम है, उसकी भी मूर्ति है और उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे सजा के रखा जाता है. पंडित जी ने हमें ये भी बताया कि कैसे अक्षय वटिका का ओरिजिन है और वहाँ पे ही अक्षय वट जो ट्री हमने पहले देखा उसकी रूट्स है और उसकी पूरी स्टोरी भी पंडित जी वहीं पे बताते हैं. 4 युग का वृक्ष, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग. इसी वृक्ष के नीचे भगवान राम लक्ष्मण जानकी पूजा करके चित्रकूट हो गए. वन पूरा करने के बाद अपने पिता दशरथ जी का पहला पिंड यहाँ पारा, दूसरा काशी में, तीसरा गया में. तब राजा दशरथ वैकुंठ हो गए. 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश. ये ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं, सनन सनंदन सनत कुमार संकाजी. ये विष्णु भगवान का चरण है. गया में 1 चरण की पूजा होती है, यहाँ संपूर्ण दोनों चरण की पूजा होती है. पेड़ पे स्पर्श करिए, सर्वत्याग जाना लगने न पाए. हाँ. एंड उसके बाद हमने विष्णु जी के चरण स्पर्श किए एंड थोड़ी देर और मंदिर एक्सप्लोर किया. बहुत सारी मूर्तियाँ थी, आराम से सारी मूर्तियाँ दिखी. एंड थोड़ी ही दूरी में वहाँ पे है सरस्वती जी का मंदिर. सरस्वती जी की वहाँ की बहुत सुंदर एक मूर्ति है. एंड जो ये कवर्ड एरिया है उसके अंदर हमें दिखाते हैं कि कहाँ से सरस्वती एक्चुअली निकलती है और मिलती है संगम में यमुना और गंगा से. और इसको देखने के बाद हमने प्रसाद लिया वहाँ पे. ये बहुत अच्छा लगा मुझे जैसे वो पानी देते हैं एंड इट वॉज रियली फन देयर. एंड अभी हम बिल्कुल पास ही सरस्वती उस जगह से आए हैं. वहाँ पे क्या है, सरस्वती बहुत स्टेबल है. पूरे यहाँ पे संगम में सरस्वती तीसरी नदी है जो मिलती है और संगम बनाता है. बहुत स्टेबल है क्योंकि इनको यहाँ पे श्राप दिया गया था कि स्टेबल होगी. हुआ क्या था, ये यहाँ से पास करी थी. यहाँ पे वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी है वो गणेश जी को डिक्टेट करे थे इवेंट्स की ऐसे हुआ और आप लिखिए. तो उन्होंने कहा सरस्वती जी आप धीरे हो जाइए, हमको लिखने में ऐसे बात यहाँ आ रही है. तो उन्होंने नहीं माना और उनको फिर गणेश जी को क्रोध आ गया. उन्होंने बोला कि तुम्हें श्राप होगा कि अब तुम यहाँ से धीरे ही जाओगी कि लोग तुम्हें नोटिस भी नहीं करेंगे इतनी धीरे. एंड सही में यमुना नोटिस होती है, गंगा नोटिस होती है, सरस्वती कहाँ से मिलती है पता भी नहीं लगता. यहाँ से जाके सीधा मिल जाती है और वहाँ पे जल का वो दिया जाता है पीने के लिए, जल का जल स्नान. एंड नाउ वी आर एट संगम व्यू पॉइंट. इस व्यू पॉइंट से हमें पूरा संगम दिख सकता है.
इस तरफ जो नदी है दिस इज़ गंगा, दिस इज़ यमुना, और इस फोर्ट के नीचे से, क्योंकि दिखती नहीं है तो फोर्ट के नीचे से मिलती है सरस्वती, और ये तीनों का संगम होता है वहाँ पे। अभी वील गो फॉर द बोटिंग नेक्स्ट एंड आई रिपोर्ट दैट टू। उसके बाद हम पहुँचे डिफेंस लोगों के लिए जो पोर्ट बनाया है बोट कैच करने के लिए वहाँ पे, एंड वहाँ से बहुत सुंदर अकबर फोर्ट दिखता है। और यहाँ पे एक और कहानी पता लगी है कि अकबर जब यहाँ रहता था तो योद्धा नीचे तक आती थी यहाँ पे नहाने के लिए वहाँ से। एंड हमने फिर संगम पे थोड़ा सा स्नान किया, और मैं पूरा स्नान नहीं कर पाई, सो मैं पैर डुबो के थोड़ी देर बैठी थी। वापसी में बहुत अच्छा मौसम हो गया था, बट बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उसके बाद इट वॉज 10 o'clock और हम बहुत बुरी तरह गर्मी से जूझ रहे थे, हमें भूख लगी थी, तो हम नेत्राम पहुँचे। यहाँ की पुरानी शॉप है जहाँ पे बहुत अच्छा और डिलीशियस पूरी मिलती है, एंड उनकी सर्विंग बहुत अच्छी थी और बहुत टेस्टी खाना था, और यू शुड एंड मस्ट ईट वहाँ की जलेबीज़। एंड लंच के लिए डेफिनेटली सजेस्ट कि आप जो जहाँ पे भी हो घर पे मंगा लो, क्योंकि इट्स रियली रियली हॉट आउटसाइड। हाय अगेन एंड इट्स 5:35 राइट नाउ, एंड अब मौसम काफ़ी अच्छा हो गया कंपेरेटिवली सुबह, क्योंकि सुबह सिर्फ 10 बजे तक घूमने लायक है, 10 बजे तक घूमने लायक है। उसके बाद बिल्कुल नो नो नो, स्पेशली अगर अप्रैल में जून के मौसम में हो, बिकॉज इट्स वेरी 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 हॉट और बिल्कुल ह्यूमिड। एंड अब शाम के मौसम में क्या है, अब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा स्वेटी नहीं है, यू कैन वेयर वट एवर यू वॉन्ट, एंड तुम लोग कहीं पे भी घूम सकते हो। लाइक मोस्टली गार्डन वाले स्पॉट्स सब में हम कवर करने वाले हैं, खुसरो बाग, आनंद भवन एंड गुरुद्वारा साहब, और एक चंद्रशेखर बाग, ये सारे अभी हम कवर करने वाले हैं। सो जॉइन मी, ये बट ड्यू टू लैक ऑफ होमवर्क दोनों ब्यूटीफुल प्लेस चर्च एंड आनंद भवन क्लोज थे, सो वी हैव टू मूव टू अनदर वन। 2 जगह से रिजेक्ट होने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं खुसरो बाग, एंड सबसे पहले यहाँ पे मकबरा आता है, लाइक कबर अमीर खुसरो की, एंड इसके बाद कुछ फोर्ट टाइप स्ट्रक्चर है। उसके बाद एंटर करने के बाद इट वॉज अ रियली प्रिटी प्लेस, गार्डन बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, दो बहुत सारी स्क्रिबलिंग है, एंड यू हैव टू टेक केयर फॉर योर बिलोंगिंग्स, क्योंकि थीव्स भी हो सकते हैं वहाँ पे। दिस इज़ द थर्ड टॉम, ये सेकेंड है, एंड वहाँ पे फर्स्ट है, ये तीनों लाइन में बहुत प्रिटी लगते हैं। एंड ऑफ कोर्स देन वी हैड अ फोटो एंड वीडियो शूट देयर, बिकॉज इतनी प्यारी जगह पे नॉट टेकिंग फोटोज विल बी स्टूपिड। एंड हमारा सनसेट भी वहीं पे था, सनसेट वॉज वेरी 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 प्रिटी, क्योंकि बिल्कुल कलर्स ब्लेंड हो रहे थे वहाँ पे। एंड आफ्टर लॉन्ग फोटो शूट वी सेड बाय टू द टॉम्स, एंड अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब। उसके बाद हम आए पक्की संगत साहब जी, एंड लेट मी टेल यू, इसका कोई भी अच्छा मेंशन नहीं है यूट्यूब में या फिर नेट में, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में सिख संगत के लिए, बिकॉज यहाँ पे 3 गुरु आए थे हमारे, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी एंड गुरु नानक देव जी। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और इतनी सारी शोर के बाद इतनी शांति मिल जाती है यहाँ पर आके, इट्स लवली। एंड यहाँ पे गुरु नानक देव जी आए थे अपनी उदासी, मतलब उनकी जर्नी के टाइम पे यहाँ के सेंट्स को मिलने, और यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी आए थे अपनी वाइफ के साथ, एंड गुरु गोबिंद सिंह जी भी आए थे यहाँ पे बैठ के तप करने। एंड यहाँ पे ऑल्सो एक हिस्टोरिकल वेल है जहाँ पे यमुना एंड गंगा का पानी साथ में मिलता है। एंड उसके बाद हम गए थे SSV सेंटर देखने, बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सो आई थिंक आई कंक्लूड माई व्लॉग हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।